अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंडिया की मशहूर हिमाचल की एक मज़ेदार चटनी बनाऊंगी जो कि हिमाचल में बहुत मशहूर है। इसे हम घी के बघार और चंद भुने और कुटे मसालों के साथ बनाएंगे। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 10-12 जवे लहसुन के ले लिए हैं, एक मुट्ठी ले लिया हरा धनिया और एक ही मुट्ठी ले लिया है पुदीना। धो के इनको साफ़ कर लिया है और 7-8 हरी मिर्चें जिसमें छोटी लाल हरी मिर्च भी शामिल है। 1.5 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे और 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे। तो ये बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। और कुछ इसमें हम ये साबुत मसाले डालेंगे जो कि कुछ इस तरह से हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत सौंफ और 5-6 ये साबुत लाल मिर्चें हैं और एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है। तो दालचीनी का ये टुकड़ा निकाल लेंगे, इसे हम घी में फ्राई करेंगे। बाकी सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे हल्का सा। तो पैन को चूल्हे पे रख लिया है और पैन अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसको बस थोड़ी सी देर यानी 1-8 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी कि इसका रंग चेंज नहीं हो और ये जले बिल्कुल ना। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको मैं ग्राइंडर में डाल के इसे मैं पीस लूँगी। और बहुत बारीक इसको नहीं पीसना। तो देखें बस इस तरह से इसे पीसना है कि थोड़े थोड़े से खड़े मसाले भी नज़र आएँ। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने पीस लिया है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से बिल्कुल बारीक इसे मैंने नहीं पीसा है। तो इसको एक तरफ रखते हैं। अब हरी चटनी भी पीस लेते हैं। लहसुन डाल देते हैं, हरा धनिया डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे पुदीना भी और साथ ये डाल देंगे हरी मिर्च भी। और ये आसानी से पिस जाए तो थोड़ा सा डाल देंगे पानी और इसको हम पीस लेंगे। और देखिए इसको इस तरह से पीसना है, ना बहुत बारीक और ना बहुत मोटा। इस तरह से इसको पीस के एक तरफ रख देंगे। अब एक पैन में 1/4 कप के करीब लेंगे ऑयल और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और दालचीनी की खूब अच्छी सी खुशबू आने देंगे ऑयल में। और उसके बाद ये जो हरी चटनी है ये डाल देंगे और इसको हम यहाँ 1 से 1.5 मिनट थोड़ा सा भून लेंगे। तो देखें इसको बस दरमियानी फ्लेम पे हमने भून लेना है। और इसी ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2-3 टेबलस्पून, और वो भी इसमें शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे। और अब यहाँ 1 से 1.5 मिनट इन सब चीज़ों को पकाएंगे या फिर इतना पकाएंगे कि घी ऊपर आ जाए। इतना हमने इसको पका लेना है, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऊपर इसके खूब अच्छी तरह से घी की लेयर आ जाए। तो इतना हमने पका लेना है। तो ये देखें घी ऊपर आ चुका है, खूब अच्छी तरह से ये भुन चुका है। तो अब इसमें जो मसाले हमने भून के और कूट के रखे थे ये डाल देंगे। और मसाले खूब अच्छी तरह से पक जाएं तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम 2-3 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि ये जो मसाले हमने डाले हुए हैं ये खूब अच्छी तरह से पक जाए और गल जाएं। और उसके बाद इसको हम इतना पका लेंगे कि इसका घी दोबारा ऊपर आ जाए। ये देखें तो ये सारा ऑयल ऊपर आ चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो बस ये तैयार है हमारी मज़ेदार सी चटनी। आप इसे चाहें तो सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं और आलू की रोटी के साथ और बेसन की रोटी के साथ खा सकते हैं और फ्रिज में रख के लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।